हम लोग किसी को डराते नहीं है, ना हम लोग दलाल हैं। जमीन दलाल हम हैं या वो हैं, आप दस्तावेज में देख के जान जाइए। सुरेश मुंडा जो अपने आप को हकदार बनाता है इसीलिए कि वो भी मुंडा है और खतियानधारी तो फिर भी मुंडा कौन है वो ओरिजिनली? ओरिजिनली बोलोगे तो आप उसका इस परिवार का नहीं है। आदिवासी और गैर आदिवासी का ही इसमें विवाद चल रहा है। रांची और रांची के सटे हुए आसपास के इलाकों में लगातार ज़मीन का जो विवाद है वो सामने आते रहता है। कुछ ज़मीनों का जो विवाद है उस तरीके से सामने आता है कि जो ज़मीन कारोबारी हैं वो गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए जो आदिवासी परिवार का ज़मीन है उस ज़मीन को गलत तरीके से नौकरशाह जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जिला में जो जिला पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी मिली भगत से उस ज़मीन को जबरन जो है सो वो लोग लिखवा पढ़वा लेते हैं, उस पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। और कुछ ज़मीन का जो विवाद है उस तरीके से निकल करके आता है कि आज से अगर 40 साल 50 साल पहले अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो रांची और रांची के आसपास के इलाके में खास करके आदिवासी समुदाय में जब कोई बड़ा परिवार होता था, राजशाही परिवार होता था, वह परिवार गरीब परिवार के बेटे को उठा करके या तो गोद ले लेता था, धांगर के तौर पर जो है सो घर में लाता था काम करने के लिए। और उस समय का एक प्रचलन भी था कि जब हम गोद लेते हैं, गोद लेने के बाद यह प्रचलन आज भी है कहीं ना कहीं, तो उस वक्त जो है जो बच्चा को गोद लिया गया, जिसको धांगर रखा गया, जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो वही परिवार उसका शादी करवा देता है। और जब उस परिवार का एक वंश के तरफ तौर पर वह जब देखा जाने लगता है, जब उस परिवार का वह वारिस होता है, तो वह जो राजशाही परिवार है उस बच्चे के नाम से कुछ ज़मीन उसके नाम से लिख देता है। अभी ज़मीन का जिस विवाद से संबंधित डिटेल में आपको बताने वाला हूं, जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, यह कुछ इसी तरीके का ज़मीन का विवाद है। यह ज़मीन रांची जिला का नामकुम प्रखंड में लाल खटंगा पंचायत है और लाल खटंगा पंचायत में कोचबोंग मौजा है। कोचबोंग मौजा में जो है 1 एकड़ 60 डिसमिल का यह ज़मीन का विवाद है। यह पुनी उराइन उस समय का एक राजशाही परिवार से हुआ करती थी। उनके पापा 4 भाई थे। 4 भाई में से 3 भाई नावल्द हो गए थे। एक भाई की बेटी थी पुनी मुंडाइन फगुआ गोसाई एक गरीब का बेटा था, उसको अपना घर लाती है, उसका लालन पालन करती है। और फगुआ गोसाई जो है वो पुनी मुंडाइन के घर के और उसके परिवार का जो है सो वो देखभाल करता है, घर में काम करता है, सेवा संभाल करता है। और इसी को देखते हुए पुनी मुंडाइन जो है वह फगुआ गोसाई के नाम से 7 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन जो है उसके नाम से लिख देता है। और वही 7 एकड़ कुछ डिसमिल का ज़मीन में से 1 एकड़ 60 डिसमिल जो ज़मीन है वह कोचबोंग मौजा है। 1 एकड़ 60 डिसमिल में 80 डिसमिल जो ज़मीन है वो फगुआ गोसाई के नाम से पुनी मुंडाइन ने लिख दी है। आज वही परिवार यहाँ पर आया हुआ है। आज से 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था कि यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है सुरेश मुंडा, जो वह उसी वंशज से ताल्लुकात रखता है, वो लोग यहाँ पर आकर के जो है यहाँ पर फगुआ गोसाई के जो परिवार के लोग थे वो एक रूम बना रहे थे यहाँ पर। उस रूम को तोड़ दिया उन लोगों ने, यह कहते हुए कि ज़मीन दलाल लोग जो है वो कब्जा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका कर रहे हैं, डरा धमका करके जो है वो यहाँ पर घर बना ली हैं। बाकायदा देखिए, जब वो लोग वहाँ परसों यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एकदम सूचना लिख दिए हैं कि सूचना ज़मीन दलालों से सावधान, बिक्री के लिए नहीं, कि खाता नंबर 85 प्लॉट नंबर 1015 कुल रकबा 160 डिसमिल मौजा उपरोक्त ज़मीन के कोचबोंग में थाना मालिक काउंटा जो भी है यहाँ पर थाना नामकुम वगैरह जो भी लिखा हुआ है, खरीद बिक्री के लिए नहीं है। आज हमारे साथ वही परिवार है जो इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। पुनी मुंडाइन के जो वंशज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जो उन लोगों ने आरोप लगाया है कि ये गैर आदिवासी हैं, ज़मीन दलाल हैं, उन लोगों ने गलत तरीके से हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। थोड़ा उनके परिवार के लोगों से समझते हैं। रोपनी देवी, आप गैर आदिवासी हैं, एक आदिवासी परिवार के ज़मीन को आप पर आरोप है ऐसा कि जबरन जो है सो आप लोग कब्जा कर लिए, डरा धमका करके यहाँ पर घर भी बना रहे थे। बना रहे हैं घर रहने लिए। डरा धमका के नहीं बना रहे, हम डरा धमकी के नहीं बना रहे हैं। उन लोग अपने से आके तोड़ा है। जब बना रहे थे उस टाइम नहीं आया वो सब। जब बनाए तब आके रात में तोड़ा है। ये बाउंड्री हुआ ना, ये बाउंड्री को रात में तोड़ा था। जब ये घर को बनाए, जब तोड़ा ना, उसके बाद घर को बनाए तो 1-2 दिन रहा, फिर तीसरा दिन तोड़ दिया। तो आप भी तो घर रात में बनाए बोल रहे हैं वो लोग? रात में नहीं, दिन में बनाए थे। दिन में बनाए? दिन बनाए थे, घर दिन में बनाए? हाँ दिन बनाए थे। तो वो लोग तो कह रहा है कि आप लोग ज़मीन दलाल हैं, इसीलिए जब जमीन दलाल कैसे रहेंगे? हाँ। फगुआ गोसाई मेरा दादू थे। फगुआ गोसाई का पोता है? हाँ पोता है।
तो देखिए फगुआ गोसाई के पोता है और ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बात है दादा, थोड़ा बताइएगा तो। हाँ, हम इस परिवार के दोस्त हैं। हाँ हाँ, तो क्या नाम है आपका? जैसी। जैसी नाम है। हाँ जी। जैसी जी थोड़ा बताइएगा कि क्या पूरा विवाद है, जिस तरीके से आरोप दूसरे पक्ष का लगाया जा रहा है कि जमीन दलाल हैं, गैर आदिवासी हैं, तो आदिवासियों की ज़मीन को जो है सो वो गलत तरीके से डरा धमका करके कब्जा कर रहे हैं, उस पर घर बना लिए हैं। पहली बात कि ये कब्जा करना और जो दलाली करना, ये तो गलत इल्ज़ाम है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ज़मीन है, ये जिस तरीके से आया हुआ है, आप जो मुंडा से एक गोसाई में, तो ये ज़मीन इस रूप में आया है कि आपने निर्वंश हुआ तो उसने गोद लिया है। एक कास्ट देख करके, जात देख करके नहीं लिया गया। आपने गोद लिया, लेकिन वो नाम और टाइटल कभी चेंज नहीं होता, वो नाम रह गया। आपने सरकार की दस्तावेज में सब कुछ ओके होते हुए इसका बंदोबस्ती कटा, और सारी दस्तावेज हमारे पास है, जिसका हम मतलब परिवार के पास है। उसी के आधार पे इन्होंने ये घर का काम, बाउंड्री का काम करा रहे थे। बाउंड्री का काम करा जी। रहे थे, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इस पर कब्जा किया गया जी है। जी जी। लेकिन जब एसआरए कोर्ट में मामला है तो फिर आप लोग घर कैसे बना लिए? सर, एसआरए का जो मतलब होता है, हम्म। आप उसको देखिएगा, जो उसका कानून है, हम्म। उसमें ये नहीं बोलता है कि आप घर नहीं बनाओ, खेती ना करो। आपने आदिवासी ज़मीन को कोई हड़प लिया है या गैर तरीके से उसके पास में दस्तावेज के रूप में आ करके उसने उसको कब्जा कर रखा है, तो उसको वापसी के लिए ये किया जाता है। आप देखोगे कि सारा ज़मीन में यहाँ खेती बाड़ी होती थी। अभी कुछ सालों से जो उन्होंने 2010 के बाद जो उन्होंने केस लगाया था 144 के लिए, वो भी हमारे पक्ष में है। वो भी परिवार आपके के पक्ष में? बिल्कुल जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं हुआ तो 2016-17 में इन्होंने एसआरए में डाला। इन लोगों ने डाला। जी। और 2010 से पहले उस समय भी सीएनटी कानून था। फिर इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? ज़मीन दलाल हम हैं या वो हैं, आप दस्तावेज में देख के जान जाइएगा। आप देखिएगा कि एक खतियान का, पहली बात की वो वारिस नहीं है। ये गलत तरीके से पेपर बना करके जो 20 एकड़ पुनी मुंडा इनका जब कट के 20 एकड़ बचा है, उसमें 10 एकड़ इन्होंने बेच दिया है। जो कौन आदिवासी बेचा है? सुरेश मुंडा। कौन है सुरेश मुंडा? सुरेश मुंडा जो अपने आप को हकदार बनाता है, इसीलिए कि वो भी मुंडा है और तो खतियानधारी फिर भी कौन है वो ओरिजिनली? ओरिजिनली बोलोगे तो आप उसका इस परिवार का नहीं है। इस परिवार का नहीं है वो। बिल्कुल नहीं लेकिन है। इस जमीन को बेचना चाहता है, बेचना ऐसा चाहता है, बता बेच रहा है। और बाकी गांव वालों को आप पूछोगे, जिसको भी पूछोगे, सारे को पता है कि यहाँ ये जमीन का वंशज नहीं है। वंशज नहीं है। तो देखिए, जो सुरेश मुंडा है वो इस ज़मीन का वंशज नहीं है, उस ज़मीन का मालिक नहीं है, लेकिन वो इस ज़मीन को बेचना चाह रहा है, इसीलिए जो है ज़मीन पर वो हक और कब्जा जमाना चाह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन गोसाई हुआ। सोहन गोसाई। कौन है आप? मैं फगुआ गोसाई का पोता हूँ। फगुआ गोसाई के पोता हैं पोता। आप। तो ये खतियानी ज़मीन है, आप गैर आदिवासी हैं, ये आदिवासी का ज़मीन है, आपका कैसे हो गया ज़मीन? देखिए, हम गैर आदिवासी और गैर आदिवासी का ही इसमें विवाद चल रहा है सर। विवाद है ये? यही है। 85 खाता में देखा जाए तो 28 एकड़ 26 डिसमिल समथिंग जमीन है। उसमें पुन्नी मुंडन के नाम से पहले रसीद कटा, फिर उसके अनुसार फगुआ गोसाई को जब गोद लिया तो उसके अनुसार फगुआ गोसाई के नाम में वो लिखा 7 एकड़ 52 या 54 समथिंग यही ज़मीन लिखा। हम उसी का दावेदारी कर रहे हैं। बाकी 20 डिसमिल ज़मीन जो उन्होंने छोड़ दी, उसका अलग फ़ायदा उठा रहा है यहाँ का जो मुंडा परिवार से बिलोंग करते हैं, वही उठा रहे हैं। उठा रहे हैं वो। हाँ। तो आप लोगों के ऊपर एक आरोप और है कि आप लोग जो हैं दलाल हैं, ज़मीन का कारोबार करते हैं, आप लोग इसको ज़मीन को बेच देना चाहते हैं, आदिवासी का है, आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे तमाम चीज़ों का आरोप है। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग किसी को डराते नहीं हैं, ना हम लोग दलाल हैं। दलाल रहते तो ऐसा नहीं रहते। हम लोग का बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ रहता। बात सही है ना सर? सही है। सही है। दलाल रहता तो हम अभी तक इसको एक दिन में यानी जनसभा जो सुरेश मुंडा ने कराए, वैसा जनसभा करा के हम भी इसमें पोजीशन ले सकते थे। हाँ, उन्होंने जो बाहर के लोगों को बुला के यहाँ बिना ग्राम सभा किए हुए हमारे बेड़ेटोली, कोचबोंग के बेड़ेटोली गांव में उन्होंने अपना समर्थक से सभा किए। उसके बाद आके उन्होंने तोड़ फोड़ की हमारे ज़मीन को। तो जब तोड़ फोड़ किया तो वही वो आरोप लगाए हैं कि वो लोग जो है वो दलाल हैं, ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं। ज़मीन अगर हम लोग दलाल रहते तो दिन में काम कराते, रात में काम कराते। अगर हम ज़मीन दलाल रहते तो। अच्छा, दिन में जब घर बना रहे थे तो वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं बोले आके। कुछ नहीं बोले? नहीं, केवल जब बाउंड्री हुआ तो उसका रात में तोड़ दिया,
फिर उसके बाद हम लोग घर बनाए, घर बना हुआ करीब 3-4 दिन हुआ। उसके बाद 4 तारीख को करीब ये लोग अपना ये जनसभा करके इनको तोड़ दिया। हम लोग तो उनके हिस्सा में दावेदारी नहीं ना कर रहे हैं, जो फगुआ गोसाई को लिखा गया है उसी में हम लोग दावेदारी कर रहे हैं। जो फगुआ गोसाई को पुन्नी मुंडा ने लिखी उसी पे आप लोगों का दावा है। दावा है हम लोग का। तो ऐसा होता है कि कोई गोद लिया है तो उसको जो है सो जमीन दान में दे देगा और उसका हो जाता है, ऐसा होता है? जब कानून पहले से कोर्ट से दिया है पेपर वर्क करके सर, उस समय तो हम लोग नहीं जानेंगे। जिस समय उस समय के जो अधिकारीगण थे, कोर्ट के जज थे, न्यायालय अधिकारी जो भी थे, उस समय भी तो CNT एक्ट का ये कर सकते थे, CNT एक्ट का कर सकते थे 71A के तहत अपना। लेकिन उस समय भी नहीं उस समय भी नहीं किए। जब 85 से लेके 2010 तक में 25 से 30 साल का इसमें आप लोग खेती बाड़ी भी करते हाँ, 2012 तक खेती हुआ। 2012 तक। हाँ, उसके बाद काहे बंद कर दिए? उसके बाद लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो गया कि हम लोग का है। जमीन उस समय बिक्री चालू हो गया था उन लोग का 85 खाता से। 85 खाता से। हाँ, अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो जमीन है वो हम लोग अपना रखे, वो लोग का जो कब्जवारी उन लोग के नाम पे लिखा गया है वो करे। उन लोग का भी रजिस्टर 2 में नाम दिखाता है, हम लोग का भी है। हम लोग का 7.5 एकड़ 52 डिसमिल का दिखा रहा है, उन लोग का करीब 3 एकड़ कुछ का दिखाता है। यानी इस प्लॉट जितना प्लॉट में फगुआ गोसाई का नाम में है, उस प्लॉट में उन लोग का भी आधा जमीन लिखा हुआ है, हम लोग का भी 1 एकड़ है तो 50-50 का उसमें। क्या क्या दस्तावेज, थोड़ा पेपर दिखाइएगा तो। पेपर हम लोग के पास जो है वो हम पूरा दिखा रहे हैं। ये क्या है पेपर दिखाइए। पेपर दिखा रहे हैं, देखिए 85 का। थोड़ा उधर कैमरा में दिखाए, थोड़ा करीब से ले लीजिएगा तो। रुकिए मैम, बताते जाइएगा पेपर क्या क्या है। शुरू से जो थोड़ा कैमरा में दिखाइएगा उधर। देखिए 85 खाता से पुन्नी मुंडान के नाम पे ऐसे करके दिखाइए। हाँ, 85 खाता से पुन्नी मुंडान के नाम में रसीद कटा है। देखिए 28 एकड़ 26 या 27 डिसमिल समथिंग का है। उसके बाद उन्होंने अपना ज़मीन जब फगुआ गोसाई के नाम किया तो उसने आपत्ति भी दर्ज किया कि किसी को आपत्ति है तो आके रोक लगाए। वो पेपर भी है, उसमें कुछ रोक नहीं हुआ। उसके बाद माइनस हुआ ज़मीन 7 एकड़ 54 डिसमिल और 20 एकड़ 83 डिसमिल या कुछ का है। वो जमीन उनके परिवार के हैं। अच्छा। इसी में उन लोग का हिस्सा है, 20 एकड़ इसी में, उसी में है। हाँ। अच्छा, तो अभी जब ये तोड़ फोड़ हुआ उसके बाद थाना वगैरह को आप लोग सूचना दिए? थाना को सूचना दिए हैं, FIR भी किए हैं। अच्छा, मुखिया को सूचना दिए हैं? क्योंकि मुखिया को भी सूचना दे दिए हैं कि हाँ हम लोग का तोड़ फोड़ हो गया है बोल के। अच्छा, जमीन का जब विवाद हुआ तो कभी ग्राम सभा की बैठक? ग्राम सभा का बैठक बैठने ही नहीं खोदता है सुरेश मुंडा लोग बैठने ही नहीं खोदता है। क्या लगता है क्यों पता नहीं क्यों नहीं बैठने खोदता है, वो लोग ही जाने क्यों नहीं बैठने खोज रहा है। इसका मतलब ये आखिरकार तो वो लोग यहाँ के है ही नहीं, इसलिए भी डर रहे हैं। पुन्नी मुंडाइन थी, वो फगुआ गोसाई को अपने घर में रखी थी, धांगर बना करके गोद लेकर के उसको रखी हुई थी। और जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसकी शादी ब्याह करा दी। फगुआ गोसाई भी 1-1.5 साल पहले जो है उनका भी देहांत हो गया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके ये परिवार के लोग हैं, वंशज हैं, उनका पोता है, ये गांव के लोग हैं, उनका ये पोता है, उनका ये भाई है। तो ऐसे ये परिवार के लोग हैं और यहाँ इनका 90-80-85 कुछ डिसमिल जो है इनका अपना कहना है कि ये हमारे हिस्से का है। हम अपने ज़मीन पर ही जो है सो यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कर रहे थे, अपने ही घर पर जो है वो हम लोग घर बना रहे थे। लेकिन जो सुरेश मुंडा है वो गलत तरीके से हम लोगों को उलझाना चाहता है और वो इस ज़मीन को बेचना चाहता है, इसीलिए इस ज़मीन पर वो जो है सो पोजीशन लेना चाहता है। जो मुंडा परिवार है वो ऑब्जेक्शन डालना चाहता है इस ज़मीन पे, जहाँ की फगुआ गोसाई का ज़मीन होना चाहिए। तो देखिए एकदम साफ है बात कि हर ज़मीन का विवाद जो है सो गलत नहीं होता है, कहीं कहीं चीज़ें सही भी होती है, उसके बाद भी लोग उसको उलझा देता है। हालांकि मामला SRA कोर्ट में है और ये तमाम चीज़ें जो है जांच पड़ताल निरीक्षण करने की बात है। जांच पड़ताल के बाद ही ये पता हो पाएगा कि ये इसकी सत्यता क्या है। ज़मीन सुरेश मुंडा जो अपने आप को बता रहा है कि ज़मीन मेरा है, या फिर जो फगुआ गोसाई के परिवार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे दादू जो हैं, वो पुन्नी मुंडाइन के यहाँ पर धांगर के रूप में थी, वो गोद ली हुई थी। उसके नाम से जो है 7 एकड़ कुछ डिसमिल अपने पूरे ज़मीन में से लिखी हुई है। हम उसी ज़मीन का दावेदारी कर रहे हैं। अब जांच पड़ताल के बाद जो है सो ये स्पष्ट सामने आ जाएगा। कोर्ट अपना जांच पड़ताल, सारे कोर्ट में मामला लंबित है, ब्लॉक है,
जिला है। तो तमाम चीज़ें चल रही है, लेकिन गांव घर से जुड़े ऐसी छोटी छोटी खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए जनसभा। तब तक के लिए जोहार।